तो हेलो सभी को, कैसे हो आप लोग? आई होप सभी लोग ठीक होंगे। तो जैसा कि मैंने उस दिन डिक्लेयर किया था या आप लोगों को ये चीज़ मैंने इन्फॉर्म कर दी थी कि बहुत सारे रिस्पॉन्स आ रहे थे, बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे ये चीज़ के लेके कि सर आप मैथ्स का तो हो रहा है, एक्चुअली मैं साइंस तो बहुत कराता था लेकिन ऑनलाइन मैंने नहीं सोचा था, क्योंकि मेरे हिसाब से क्या है ना, जैसे आजकल आप लोग जो वीडियोस देख रहे हो नॉर्मल तरीके से, उसमें क्या रहता है, साइंस इन वन शॉट हो जाता है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि साइंस या कोई भी टॉपिक अपन देख लेते हैं, कोई भी टॉपिक उठा लिया अपन ने साइंस का, वो अपन लोग क्या कर देते हैं, वीडियो इन वन शॉट कर देते हैं, यही तो होता है। लेकिन मुझे क्या लगता है, प्रॉब्लम ये रहती है कि अपन वन शॉट में मुझे नहीं लगता कि अपन उतना डिटेल में उतना बेसिकली पढ़ सकते हैं, ठीक है। मेरा परसेप्शन है ये, ऐसा नहीं कह रहा कि मैं किसी को जज कर रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कमी ना कोई कमी तो, या कोई ना कोई चीज़ ऐसी छूट जाएगी जो हो सकता है बोर्ड एग्जाम्स में आ जाए। बिकॉज मैं बहुत सिंसियरली लेता हूँ क्लास 10th को, ठीक है। 9th और 11th भी इंपॉर्टेंट लेने वाली चीज़ है, क्योंकि ये हमारा बेस स्ट्रॉन्ग करती है। लेकिन 10th और 12th, इसमें हम अगर वन शॉट के पीछे ना भागे तो शायद मच बेटर है, ठीक है। तो ऐसे में मैं क्या करने वाला हूँ, बहुत सारे बच्चों ने जैसे बोला था ऑफलाइन ऑनलाइन, देखो मेरा दो पर्पज है ऑनलाइन आने का। पहला तो ये, जो बच्चे ऑफलाइन पढ़ते हैं उनको रिवाइज करना होता है, ठीक है। अब रिवाइज करना है तो वही चीज में दोबारा रिकॉल कराने के लिए अब बार बार सेम एनर्जी सेम फ्लो तो नहीं रहेगा, ये आपको भी पता है, ठीक है। और कभी कभी क्या रहता है, कुछ क्वेश्चंस या कुछ ट्रिक्स माइंड में फ्लिप कर गई, वो अगेन दोबारा जो हम समझा रहे हैं नहीं आती है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं हो पाता। तो क्या रहता है, एक बार पढ़ाओ, फुल पोटेंशियल से पढ़ाओ, तो कोशिश कर रहा हूँ मैं उसको रिकॉर्ड करता हूँ। उसका फायदा क्या होने वाला है रिकॉर्ड करने का, ये होगा कि जो जिन बच्चों को रिवीजन करना है वो रिवीजन कर सकते हैं, और जो ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं वो तो ऑनलाइन पढ़ेंगे, सारा कुछ फ्री है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। हाँ, बस इतना डिक्लेरेशन करूंगा कि मैं जो वीडियोस बनाऊंगा वो मैं वन शॉट में नहीं बनाने वाला हूँ, ठीक है। हम उसको पार्ट में फिनिश करेंगे, जैसे यहाँ लिखा है ना पार्ट वन। पार्ट वन में हो सकता है मैं बहुत डिटेल वाला भाई बंदा हूँ, मैं चाहता हूँ कि जो बच्चा मेरे से पढ़े, ठीक है, वो बहुत अच्छे मार्क्स लेके आए। ऑब्वियसली लेके आए अगर आप पढ़ोगे, लेकिन मेरा मानना यह है, मार्क्स डजंट मैटर, मैटर इज व्हाट यू हैव लर्न इन द क्लास, ठीक है। तो मुझे ये लग रहा है कि मैं क्या सिखा पाऊंगा, आप क्या सीख पाओगे, ये मैटर करता है, ठीक है ना। और बाकी चीजें बात की बात है, ठीक है। तो हम पार्ट्स में फिनिश करेंगे और बहुत डिटेल में फिनिश करेंगे, बिल्कुल जैसा कि मैंने बताया था, जीरो से हीरो, ठीक है। बिल्कुल डीप से उठाएंगे और टॉप नॉच लेके चलेंगे, समझ में आ गया नहीं आ गया, बिल्कुल। और पार्ट्स, अब ये मैं भी नहीं कह सकता कितने पार्ट्स में फिनिश होगा, चैप्टर 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट और 5th पार्ट, जितने पार्ट लग जाएंगे अपन करेंगे ना फिनिश, लेकिन डिटेल में करेंगे, समझ में आ गया। क्योंकि ये अपना जो जैसे क्लास 10th है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज बोर्ड एग्जाम है, सीबीएसई है, आईसीएसई है, स्टेट बोर्ड है, बहुत सारे स्टेट बोर्ड है, सेम टॉपिक होने वाला है, कवर करते हैं। चलिए स्टार्ट करें फिर टॉपिक्स को। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको बता ही चुका हूँ, माय नेम इज रोशन शर्मा, यू कॉल मी रोशन भैया, ठीक है, एज यू वांट। सो हाँ, एक चीज और बता देता हूँ प्लीज, थोड़ा सा 1 मिनट का काम है कि प्लीज क्वालिटी पे मत जाना। लाइक बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वीडियो ओपन करते हैं, उन्हें अच्छा लगता है थंबनेल वगैरह, वो वीडियो ओपन करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम इज दैट कि दे जस्ट सी द क्वालिटी ऑफ द वीडियो, ठीक है। वो क्वालिटी देखते हैं, अरे वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं है। मैं इतना तो क्लैरिटी दे रहा हूँ कि आपकी जो क्वालिटी होगी, यू कैन इजिली विजुअल, है ना, ऑल ऑफ द थिंग्स व्हाट आई राइट ऑन द बोर्ड, ये सब आपको दिख रहा होगा कि मैंने क्या लिखा है, आई एम प्रीटी श्योर, ठीक है। तो बस इतना इनफ है ना हमें। अब आपका परसेप्शन है, मैं बस इतना बता सकता हूँ कि अभी क्वालिटी की वजह कि ये कैमरे की क्या क्वालिटी है, क्या है, ऐसा वैसा, हमें ये ना देख के ये समझना है कि मैं आपको क्या कितना डीपली समझा सकता हूँ, वो आपके एग्जाम में कितना आएगा, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ, ये मैंने पहले ही लिख रखा है, 100% इट विल कम इन योर एग्जाम। अगर ऐसा नहीं होगा तो पढ़ाना छोड़ दूंगा, ठीक है। बहुत सारों, अब लग एज के अकॉर्डिंग नहीं बता रहा, लेकिन मैं बहुत सालों से पढ़ा रहा हूँ, फ्रॉम 2021 से, ठीक है। तो मुझे पता है एग्जाम कैसे बनने वाला है, बहुत सारे बच्चों का स्कोर बहुत अच्छा आया है, ठीक है। तो हवा में बातें नहीं करते, करके दिखाते हैं, ठीक है। तो सॉरी फॉर दिस डिस्कशन, स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। तो अपना टॉपिक जो होने वाला है क्लास 10th का, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं बता दूंगा क्लियरली कि एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन आपका जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो हमारा जो टॉपिक होने वाला है, आप सामने पढ़ सकते हो, पार्ट 1 केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो भाई एमपी बोर्ड से हो, सीबीएसई बोर्ड से हो, स्टेट बोर्ड से हो, किसी भी बोर्ड से हो, कोई मैटर नहीं करता, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है ना सभी लोग। तो पहला जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो केमिकल रिएक्शन, ठीक, स्टार्ट करते हैं।
तो भाई जैसा कि अपन केमिकल रिएक्शन में पढ़ेंगे कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल्स क्या होते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीजें बेसिक पढ़ेंगे, ठीक है ना। और रिएक्शंस बहुत सारी पढ़ेंगे, रिएक्शन बनाते कैसे हैं, फॉर्मूला कैसे है जो हम बिल्डअप करेंगे, ठीक है, रिएक्शन कैसे बनाएंगे, रिएक्शन को बैलेंस कैसे करेंगे, ये 3-4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। और फिर कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, रेंसिडिटी, मतलब वी लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स इन दैट क्लास, ठीक है। सारी चीजें पूरा एनसीईआरटी का निचोड़ कर दूंगा, मतलब एक एक चीज आपका समझाऊंगा, समझ में आ गया नहीं, बस आपको फोकस रहना है, क्योंकि अगर मैं एनर्जी दे रहा हूँ, मैं फोकस लूँ, तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बी फोकस्ड इन माई क्लास। बस मुझे इतना चाहिए, ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो शेयर वगैरह कर देना अगर आए तो, ठीक है। चलो, तो क्या है भाई, सबसे पहले हम पढ़ेंगे चेंज। चेंज क्या होता है? देखो, a change is a process in which the final stage of a substance differ from its initial or original state। कहने का मतलब ये है कि कोई भी सब्सटेंस है या आप कुछ भी मान लो, ठीक है, कोई भी सब्सटेंस मान लो, ठीक है, उसमें पहले क्या चेंज था और पहले के बाद वो बाद में क्या बन चुका है, बाद में वो क्या हो गया है, यही तो चेंज होता है। चेंज और क्या होता है, मैं कह दूं, लाइक जब मैंने स्टार्टिंग में 2021 में पढ़ाना स्टार्ट किया था, तब मैं मेरे अंदर क्या चेंजेस होंगे, थोड़ा सा नर्वसनेस, थोड़ा सा डर, कहीं गलत ना बता दूं, और बहुत सारी मिस्टेक्स, ठीक है। तो ये सारा जो डर है वो डर तो नहीं जाएगा, तो बहुत सारे मैंने चेंजेस लाए हैं खुद में, ठीक है। तो वो चेंजेस कैसे, अब सोचो मैं स्टार्टिंग में इनिशियल पॉइंट में कैसा था और आज थोड़ा सा तो डिफरेंस है ना, तो बस यही है। तो हमें इनिशियल पॉइंट को पकड़ना है, इनिशियल चेंज और फाइनल चेंज, इनमें जो डिफरेंस है वही तो चेंज होता है। चेंज हम और कैसे बता सकते हैं भाई, ठीक है। मतलब मैं नॉर्मल डेली के जो नॉर्मल लोअर टी शर्ट है मैं घूम रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इसी दिन थोड़ा सा वेडिंग सीजन आया, कुछ अच्छा पहन लिया, तो कोई अरे यार यू आर लुकिंग डिफरेंट, है ना, यू आर लुकिंग चेंज। तो यही तो होता है चेंज। क्या होता है, जब हम एकदम से थोड़ा सा फाइनल जो हमारी स्टेज है, जो हम अचानक से चेंज हो जाए, हम अपने अंदर कुछ चेंज ला लें। आपको भी चेंज लाना है भाई, आपको भी चेंज लाना है, आपको सबको दिखाना है। कैसे? इनिशियल चेंज है, कोई दिक्कत नहीं, सब ऐसा समझ रहे हैं एवरेज बच्चा है। अगर आप एवरेज बच्चे हो तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी है। अगर आप एवरेज हो गए, टॉपर हो तो बहुत ऑब्वियसली अच्छी बात है, लेकिन अगर एवरेज हो या बिलो एवरेज हो, तो भाई आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि बहुत अच्छी बात है आप इस क्लास में आए हो। भाई आपको क्या करना है, अपने अंदर चेंज लेके आना है। अब वो अपने अंदर चेंज आएगा कैसे, कैसे आएगा भाई? कहते हैं ना, जितनी शांति से, जितनी साइलेंस से आप पढ़ाई करोगे, उतना ही धमाके से बेटा जो आपकी रिजल्ट है वो बोलेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो आपको इतनी साइलेंटली मेहनत करनी है कि चेंज, जो फाइनल चेंज होगा ना, वो देख के लोगों को थोड़ा लगे कि हाँ यार उसने तगड़ा किया है, इसने तैयार, है ना। तो बस यही है, दो तरीके के अब चेंज भी, अब लेकिन हम साइंस में बात करेंगे। चेंज दो तरीके के होते हैं, एक हमारा होता है फिजिकल चेंज एंड सेकंड वन इज केमिकल चेंज, ठीक है। तो मैं आपको पहले समझाता हूँ कि फिजिकल चेंज क्या होता है। नो केमिकल चेंज हैपेंड। भाई ऑब्वियसली अगर फिजिकल चेंज है तो उसमें कोई भी केमिकल चेंज नहीं होगा। केमिकल चेंज नहीं होगा। सर केमिकल चेंज क्या नहीं होगा, मुझे समझ में नहीं आया, समझाऊंगा बेटा। कहने का मतलब है कोई अपनी स्टेट चेंज ना करे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? मतलब स्टेट चेंज कर सकता है लेकिन उसके अंदर कोई केमिकली चेंज ना हो, ठीक है। अभी समझाऊंगा, डोंट वरी। सेकंड, शेप, साइज, कलर एक्सेट्रा में चेंज। भाई शेप भी चेंज हो सकता है, साइज भी चेंज हो सकता है, कलर भी चेंज हो सकता है। ये तो दोनों प्रॉपर्टी सेम है, केमिकल में और फिजिकल में, दोनों में ये मैटर करता है। ये देखो, ये वाली प्रॉपर्टी क्या लिखा है, नो न्यू केमिकल आर फॉर्म। कहने का मतलब ये, अगर फिजिकल क्वांटिटी है तो उसमें कोई भी न्यू केमिकल सब्सटेंस नहीं बनना चाहिए, वही हमारी फिजिकल क्वांटिटी है। एग्जांपल के लिए क्या है, बॉइलिंग ऑफ वाटर फ्रॉम एवोपरेशन। सर अच्छे से समझते हैं। कहने का मतलब है भाई, आपकी मम्मी, आपके पापा या जो भी है घर में क्या करते हैं भाई, खाना वगैरह बनाते हैं कि नहीं, घर में खाना वगैरह बनता है कि नहीं बनता है? ऑब्वियसली बनता होगा। तो हम क्या करते हैं उस चीज को, खाने को, आपने देखा होगा जो पानी है वो एवोपरेट होता है। एवोपरेट जानते हो ना, जैसे एवोपरेशन जो प्रोसेस होती है भाई, ठीक है ना। क्या लिखा है, एवोपरेशन जो है, एवोपरेशन से पानी, मान लो मैंने हीट किया, या हीट भी एवोपरेशन है, हीट अलग हो जाता है। एवोपरेशन जैसे पानी नॉर्मली रखा है वो अपने आप उड़ जाए, ठीक है ना, या तो वो क्या हो जाता है, एवोपरेशन। लेकिन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पानी को बॉयल कर रहे हैं। कहने का मतलब है कहीं भगोने वगैरह में या जो भी अपने घरों में जो यूज होते हैं बर्तन, उसमें हमने पानी रखा है, सब्जी बन रही है, खाना बन रहा है, तो वो पानी क्या होता है, उड़ जाता है। लेकिन एक बात सोचो, थोड़ा सा एक बात सोचना, मान के चलो एक भगोना है अपने पास, एक लाइक कोई भी बर्तन वगैरह, उस पर मैंने नीचे से फायर किया, मतलब आग लगाई, हीट दी, तो पानी क्या होगा, ऑब्वियसली बॉयल होगा। अब वेपर के फॉर्म में जाएगा ऊपर,
और इतना तो सबको पता है ना, एंट्रोपी में जाएगा, एनवायरनमेंट में जाएगा, पानी वेपर में चेंज होके कहाँ जाएगा, एनवायरनमेंट में। लेकिन मैं क्या करूंगा, उस भगोने के ऊपर एक ऐसा पॉलीथीन वगैरह कुछ लगा दूंगा मान के चलो, और वो जो वेपर में चेंज हो रहा है वो पूरा वेपर में इकट्ठा कर लूं, और पॉलीथीन क्या कर दूं, बंद। अब उसको मैं दोबारा से क्या करूं, फ्रीज कर दूं, ये तो वो हल्का हल्का सा आइस फॉर्म में चेंज हो जाएगा, और फिर उसको आइस को थोड़ा सा मेल्ट होने दूं अपने आप, तो वो फिर से पानी में ही बदल जाएगा। लेकिन कहने का मतलब यही तो है, जो हमारा पानी एवोपरेट हुआ वो वेपर में बदला, और वेपर में भी हमें पता है क्या होता है, वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं, यानी पानी चेंज होके भी पानी बना, क्या कोई और सब्सटेंस बना, नहीं बना। यानी वाटर जब एवोपरेट हुआ तब भी वाटर था जब रखा था, और जब ऊपर उड़ गया वेपर बन गया तब भी उसमें वाटर के ड्रॉप्स हैं, हल्के हल्के नमी है, समझ में आ गया। तो उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। सेकंड, मेल्टिंग ऑफ आइस। भाई मेल्टिंग ऑफ आइस क्या कह रहे, भाई बर्फ है, बर्फ पानी की हीट होती है, और जब मेल्ट हो जाती है तब भी वो पानी बन जाती है, सिंपल है, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, समझा देते हैं जल्दी जल्दी, ठीक है। मेल्टिंग ऑफ वैक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं देखो बता देता हूँ भाई, ये आ सकता है। मेल्टिंग ऑफ वैक्स क्या होता है, दो चीजें होती है, एक होता है मेल्टिंग ऑफ वैक्स, और एक आपका क्या होता है, बर्निंग ऑफ वैक्स। दोनों में अंतर समझाऊंगा। मेल्टिंग ऑफ वैक्स का मतलब क्या है भाई, मेल्ट हो गई है, क्या हो गया, मेल्ट हो गया, बर्फ है, बर्फ जैसे मानो आइस है, आइस को हमने मेल्ट कर दिया, क्या बन गया, पानी बन गया, पानी को हमने दोबारा से फ्रीज कर दिया तो वो क्या बन गया, दोबारा से आइस बन गया, क्योंकि केमिकल चेंज हुआ नहीं, पानी का पानी रहा, ऐसे ही वैक्स, वैक्स हमारी सॉलिड फॉर्म में, मान लो ये वैक्स है, ये पूरी मोमबत्ती है, जो भी है अपन घर में यूज करते हैं वैक्स है, इसको इतनी जलाना नहीं है, बर्न नहीं करना, ऐसे ही रख देना है, बहुत ज्यादा हीट टेम्परेचर हो गया एनवायरनमेंट में, गलने लगा, मतलब मेल्ट हो गया, और मेल्ट होके बिल्कुल सुकड़ के ऐसे लिक्विड सा ऐसे जमीन में फैल गया, क्या ये गायब हुआ, गायब नहीं हुआ, इसका स्टेट चेंज हुआ, ये सॉलिड से क्या बन गया, लिक्विड बन गया, समझ में आ गया। लेकिन रहा तो वैक्स का वैक्स ही ना। ऐसे ही घरों में आपने देखा होगा मोम की क्रीम बन जाती है, जो मोम्स आती हैं, वैक्स आते हैं घरों में, जैसे कभी कभी तो उसका जैसे पैरों में लगाने के लिए, तो क्या करते हैं, सॉलिड फॉर्म को किस में चेंज कर लेते हैं, लिक्विड में, यानी वो स्टेट चेंज करते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो वो क्या करते हैं, उसको मेल्ट करते हैं, बर्न नहीं करते। जब बर्न करोगे तो बर्न से क्या होता है भाई, एक बार सोचो, मोमबत्ती है, अब जो हमारे पास वैक्स हमने जलाया, और आप देखना इतनी बड़ी जो मोमबत्ती होती है वो गायब ही हो जाती है, उसका कोई पार्टिकल आपको छोटा सा टुकड़ा दिखेगा, कुछ दिखेगा ही नहीं, कहाँ गया इतना सब कुछ। तो भाई वो तो एंट्रोपी में चला गया, वो तो एनवायरनमेंट में चला गया, समझ में आया। तो जब वो पूरा ही जो हमारा सब्सटेंस है वो चला ही जाए, गायब हो जाए, किसी और में बदल जाए, सर किस में बदल गया होगा, वो बदल जाएगा CO2 में। आपको पता है जब भी हम हीट प्रोड्यूस करते हैं, वैक्स को जलाते हैं, तो CO2 प्रोड्यूस होता है। आप यहाँ पे मेल्टिंग है, लेकिन मैं बर्निंग का बता रहा हूँ। जो अपन ये पढ़ेंगे ना केमिकल चेंज, यहाँ पे पढ़ेंगे अपन बर्निंग ऑफ कैंडल या वैक्स, जो भी आप मान लो, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, जब वो बर्न होगा तो CO2 में चेंज हो जाएगा, यानी वैक्स से क्या बना, वैक्स से बन गया CO2, कोई और सब्सटेंस बन गया, तो वो केमिकल रिएक्शन है। समझ में आ गया। अब देखो केमिकल रिएक्शन क्या होता है, मैंने आपको समझा दिया। फिजिकल चेंज जिसमें कोई भी केमिकल सब्सटेंस ना बने, और केमिकल चेंज में भाई ऑब्वियसली कोई ना कोई केमिकल सब्सटेंस बनेगा, पहले ही दिख गया। केमिकल रिएक्शन हैपन, केमिकल रिएक्शन होगी, शेप, साइज, कलर, रिमेन्स चेंज हो सकता है भाई, शेप भी, ये तो दोनों में हो सकता है। जैसे आइस थी, फिजिकल चेंज में पानी बन गई, शेप चेंज हो गया, साइज चेंज हो गया, रचना डाल दो, कलर चेंज हो गया, ठीक है। तो ये हम कुछ भी कर सकते हैं, शेप, साइज, ये तो कॉमन पॉइंट है। थर्ड, न्यू केमिकल आर फॉर्म्ड, ऑब्वियसली न्यू केमिकल बनेगा, क्योंकि ये केमिकल चेंज है। समझ में आ गया। एग्जांपल के लिए देखेंगे, बर्निंग ऑफ पेपर, पेपर को जलाओ, पेपर है मेरे पास, अब मैं भाई पेपर से नहीं जला सकता, किचड़ा हो जाएगा, ठीक है। पेपर है, पेपर को ऐसे लाइटर से या वगैरह से, भाई मैं तो यूज नहीं करता हूँ कुछ गलत चीज, समझ में आ गया। स्मोकिंग, आई डोंट लाइक स्मोकिंग, तो मैं क्या करूंगा, घर से माचिस वगैरह से यूज करके मैं किसी दिन आपको दिखाऊंगा, मैं बता दूंगा पूरी चीजें आपको। लेकिन हाँ, एक चीज और इससे याद आ गई, मैं बता देता हूँ, ठीक है, कि इस क्लास में केमिकल रिएक्शन में हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, वो भी फुल प्रैक्टिकल। समझ में आ गया। इट्स माय रिस्पांसिबिलिटी टू एक्सप्लेन यू, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत सारे एग्जांपल से हम समझेंगे ये चीज, ठीक है। तो कहाँ पे थे, पेपर चलाएंगे भाई, पेपर चलाया तो वहां से धुआं निकला, कार्बन डाइऑक्साइड निकला, कार्बन गैस निकली, समझ में आ गया। तो भाई एक बात सोचो, पेपर क्या था, एक लकड़ी थी, वुड था, वुड से ही तो बना होता है। तो सोचो उसने अपना सब्सटेंस चेंज करके एक स्मोक बन गया, एक कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, तो यानी उसने अपना क्या चेंज किया, स्टेट चेंज किया, मतलब सॉरी अपना एक सब्सटेंस चेंज कर लिया। समझ में आ गया। फॉर्मेशन ऑफ ग्रेप्स, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स क्या होता है, देखो ये तो बनाने वाली चीज नहीं है, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ, अपन ने बहुत छोटे में पढ़ा है। फर्मेंट क्या होता है भाई, ग्रेप्स पता है, अंगूर होते हैं ना, अंगूर आपने देखा होगा, हमारे हाथ में अंगूर है, लेकिन जैसे हमने उसका फर्मेंटेशन किया, फर्मेंट मतलब चेंज किया उसको, तो आपने देखा होगा अंगूर जैसे ग्रेप्स में क्या होता है, शुगर, क्या होता है बेटा, शुगर। आपको पता हो या ना पता हो, लेकिन मैं बता देता हूँ, ग्रेप्स में होती है शुगर, और शुगर से बनती है एल्कोहल।
अल्कोहल समझते हो ना सब लोग, जिसका अपन दारू वगैरह पीते हैं, ठीक है। अपन मतलब मैं नहीं पीता भाई, ठीक है। तो अल्कोहल, शुगर से क्या बनता है, अल्कोहल, ठीक है ना। और सोरिंग ऑफ मिल्क, सर ये कैसे चेंज होता है भाई, सोरिंग ऑफ मिल्क कैसे हो गया चेंज। सोरिंग ऑफ मिल्क का मतलब हमारे पास दूध है, रखा रहने दो थोड़े दिन, फट जाता है, सोर हो जाता है, फेंटते हैं ना, फट जाएगा, तो क्या होगा इससे, वो दही बन जाएगा। तो सब्सटेंस चेंज हो गया, यानी पार्टिकल्स पूरे चेंज हो गया, सब्सटेंस पूरा चेंज हो गया, दूध का दही बन गया। कैसे, क्योंकि इसके अंदर एक एसिड पाया जाता है जिसको अपन बोलते हैं लैक्टिक एसिड। समझ में आ गया, तो अपन पढ़ेंगे बाद में, ठीक है। लेकिन ये चीज मैंने आपको समझा दिया। सब्सटेंस चेंज हो रहा है, रस्टिंग ऑफ आयरन, नॉर्मल आयरन था बाद में चेंज हो गया, रस्ट हो गया, रस्टिंग ऑफ आयरन, फूड डाइजेशन, बहुत सारा हम खाना खाते हैं, बहुत सारे चेंजेस आते हैं, और फिर वो बाद में मतलब सब्सटेंस ही चेंज हो गया। खाना हमने सॉलिड फॉर्म में खाया, मतलब हमने कॉम्प्लेक्स में खाया, ऐसे ही तो होता है। फिर सिंपल मतलब इसको सिंपल फूड में तोड़ के फिर डाइजेशन होता है, वेस्ट निकल जाता है, फिर जो एनर्जी हमें मिलती है, यानी सब्सटेंस पूरा ही चेंज हो जाता है। रेस्पिरेशन प्रोसेस चलती है हमारी, फूड कुकिंग, भाई सब्जी वगैरह होती है, ठीक है, हम सब्जी को कुक वुक करते हैं, और फिर बाद में क्या होता है, उसका चेंज हो जाता है, सब्सटेंस चेंज हो जाता है पूरा, है ना। कुछ बनाते हैं, कुछ और बन जाता है, ठीक है। तो ये कुकिंग में आता है, समझ में आ गया। यानी ये आपका क्या हो गया भाई, ये केमिकल चेंज हो गया, ठीक है। अब पहली चीज तो ये, अब मुझे करना पड़ेगा इसको इरेज, ठीक है। तो अपन चलेंगे आगे की तरफ। वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाए, प्लीज 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 समझ लेना, कोई दिक्कत बात नहीं है, ठीक है। अगर देखो मैं आपके लिए ये सब कर रहा हूँ, अगर आपको समझना है ऑब्वियसली अच्छी बात है, क्योंकि फ्री क्लास है। अगर मैं अपना पूरा पोटेंशियल दूंगा, मेरा एक्सपीरियंस है, मैं आपसे पूरा प्रॉमिस कर सकता हूँ कि आपको पूरा समझने आने वाला है। बस आप थोड़ा सा मुझे क्या दो, टाइम दो, और चलते हैं दोनों लोग साथ में, चलेंगे अपन सब, ठीक है, आगे की तरफ, ठीक है ना। लेकिन आपके बोर्ड में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। बस एक बार ट्रस्ट करके देखो यार, एक बार ट्रस्ट करके देखो, ठीक है ना। तो इतना सब समझ में आ गया, आगे की तरफ चलें। इसको रेस करना पड़ेगा, मुझे 1 मिनट के लिए टाइम दीजिए, ठीक है। चलिए, तो सेकंड थिंग स्टार्ट हमारा हो रहा है, ठीक है। क्या है, देखो आई एम द ओनली वन इन दैट सिनेरियो और इन द रूम। क्या रहता है, बार बार एडिट करना पड़ता है, पॉज करके इरेज करना पड़ता है। तो मैं नहीं चाहता कि मैं आप लोगों के सामने लिखूं, बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी, इसलिए बार बार जाके स्टॉप करके दोबारा लिखता हूँ, ठीक है। हाँ, एक चीज और, अगर बेटा आप लोगों को नोट्स बनाने हैं तो प्लीज हाथों से बनाओ, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं हट जा रहा हूँ, ठीक है। आराम से स्क्रीनशॉट लेके पूरा लिख लेना। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। चलो आगे की तरफ चलते हैं। क्या दिया है, अ प्रोसेस, अब हम पढ़ने वाले हैं केमिकल रिएक्शन। अब आती है अच्छी बात, देखो केमिकल रिएक्शन क्या होता है, अ प्रोसेस इन विच न्यू केमिकल आर फॉर्म। पहले ही बता चुका हूं केमिकल चेंज क्या होता है, वैसा ही है केमिकल रिएक्शन क्या होता है, एक ऐसी प्रोसेस जिसमें न्यू केमिकल बनता हो, एक ऐसी प्रोसेस जिसमें क्या बनता है, एक न्यू केमिकल बनता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए इन्होंने ले रखा है हाइड्रोजन गैस रिएक्ट विद ऑक्सीजन। सबको पता है भाई हाइड्रोजन गैस क्या होती है, H, जो हमारी H2 है वो ऑक्सीजन गैस यानी O2 के साथ क्या करेगी, रिएक्ट करेगी, और रिएक्ट करके क्या प्रोड्यूस करेगी भाई, वाटर रिड्यूस करेगी। ये एक इन्होंने केमिकल रिएक्शन करके दिखाई है, विद अंडर इन सम कंडीशन। करके देखते हैं क्या दिया है, केमिकल इक्वेशन क्या बनेगी। अच्छा, केमिकल इक्वेशन समझ लो क्या होता है, सिंपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन विद सिंबल और फॉर्मूला। यानी कहने का मतलब ये है, जब भी हम रिप्रेजेंट करते हैं केमिकल रिएक्शन को, भाई मैंने आपको केमिकल रिएक्शन तो समझाई थी, क्या समझाई, जब हाइड्रोजन है ऑक्सीजन के साथ मिलके पानी बनाता है यानी वाटर बनाता है। इस रिएक्शन को समझाएंगे कैसे, सिंबल्स के थ्रू, ठीक है। जब भी हम एक सिंपल रिप्रेजेंटेशन देते हैं केमिकल रिएक्शन का विद द हेल्प ऑफ सिंबल और फॉर्मूला, ठीक है ना। जैसे हाइड्रोजन का क्या हो जाता है H2, ऑक्सीजन का O2, एंड जो हमारा बनेगा, देखो यहाँ पे H2 है, यहाँ पे O2 है, तो दोनों यहाँ पे क्या हो जाएंगे, H2O। सर ये क्या हो गया, थोड़ी सी गलती है क्या, कुछ सोचो, जल्दी सोचो, क्या गलती है भाई, बताओ बताओ जल्दी बताओ, कौन बताएगा मुझे, ठीक है। H2O, अगर देखो कुछ एरर मुझे देखने के लिए मिल रहा है क्या, नहीं, सही है बेटा, आप बताओ, सही है, बोलो क्या हो जाएगा, बताओ क्या एरर देखने के लिए मिल रहा है, कोई एरर नहीं। चलो आगे की तरफ चलते हैं, डायरेक्ट आपको समझा ही देता हूँ, ठीक है। तो H2 प्लस O2 हमारा क्या बना, H2O बना और लिक्विड बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमें पता है एक चीज, मैं आपको बहुत क्लियरली समझा देता हूँ, बहुत सारे बच्चों को ये डाउट होता है कि यहाँ पे G और ये G और ये L बना है, बेटा ये C नहीं है, है ना, ये L है। ये L का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो भाई ये होता है, देखो जब भी आपको कहीं भी क्वेश्चन में एक्वस देखने के लिए मिल जाए, एक्वस मतलब कहीं भी ए क्यू बना हो, ठीक है, इसको एक्वस पढ़ते हैं, ठीक है ना। एक्वस यानी ए क्यू बना हुआ दिख जाए तो आप उसका समझ जाना कि वो जो सब्सटेंस है वो सॉल्युबल होगा पानी में, सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। सेकंड, आपको कहीं पीपीटी दिख जाए, नीचे की तरफ एरो दिख जाए, इसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट,
यानी बचा हुआ मटेरियल, सिंपल सा है। और भाई जो बताओ, जो बचा होगा वो पानी में मिक्स तो होगा नहीं, तभी तो बचा है, तो वो इनसॉल्युबल इन वाटर हो जाएगा। थर्ड, आपको देखने के लिए कहीं एस मिल जाए, कहीं बगल में एस लिखा हो, समझ जाना वो सॉलिड सब्सटेंस की बात हो रही है। एल दिख जाए तो लिक्विड, और गैस दिख जाए तो जी दिखेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अच्छा, एक चीज और समझ लो जल्दी से, ये जो आप रिएक्शन करते हैं अपन, तो जो राइट साइड में निकलता है एरो, एरो के राइट साइड में जो भी निकलता है उसको प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। और जो लेफ्ट साइड में होता है उसको बोलते हैं रिएक्टेंट। जितनी भी चीजें लेफ्ट साइड में होंगी उन सबको रिएक्टेंट बोलेंगे, एंड द अदर हैंड जो भी चीजें राइट साइड में होंगी हम उनको क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट बोलेंगे। ठीक है ना? आगे की तरफ चलें, इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, चलिए, ठीक है ना? हाँ, एक बात और बतानी थी, कोई पॉइंट रह गया था इसमें, आई थिंक इनसॉल्युबल हो गया, ये सारा मैंने आपको समझा दिया। अच्छा हाँ, एक चीज और देखो, एक्वस वगैरह सब बता दिया। हाँ, ये देखो, क्या ये बैलेंस रिएक्शन है? ये मैंने क्यों लिखा, मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले पूछा भी था, मैंने आपसे थोड़ी देर पहले पूछा था क्या कोई एरर देखने के लिए मिल रहा है, तो मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो बस मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि इसमें एक एरर है। ठीक है, वो एरर अपन बाद में पढ़ेंगे। वो क्या होता है, हम क्या ये इक्वेशन बैलेंस है ये देखना पड़ता है। देखो यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, लेकिन यहाँ पे ओनली हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2 नहीं है। ऑक्सीजन 2 क्या हमारे हैं कि नहीं है? तो उसका क्या हो जाएगा? 2H2O हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2H2O। मान के अभी मैं बैलेंस करना नहीं सिखा रहा हूँ, बाद में बताऊंगा बैलेंस कैसे करते हैं। अभी तो मैंने आपको बस इतना समझा दिया, जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो हमारा H2O बनता है, बस ये इक्वेशन सही है। लेकिन अगर इसको बैलेंस, ये बैलेंस नहीं, इसको बैलेंस करना चाहिए तो कैसे होगी? मान के चलो ये हाइड्रोजन 2 है, बहुत अच्छे से समझाऊंगा बैलेंसिंग रिएक्शन, अभी मैं बताता हूँ। तो यहाँ पे मान लो हाइड्रोजन, देखो यहाँ पे ऑक्सीजन भी 2 है, तो ऑक्सीजन 2 करने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे 2 लगाएंगे? नहीं बेटा, मान लो हमने यहाँ 2 लगाया, तो आपका ऑक्सीजन भी 2 हो गया, लेकिन अब 2 2 जा 4, हाइड्रोजन 4 हो गए, तो हम यहाँ पे भी क्या कर देंगे? 2 कर देंगे। अब देखो हाइड्रोजन 2 2 जा 4, यानी हाइड्रोजन 4 हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गया। यहाँ पे देखो 2 2 जा 4, हाइड्रोजन 4 हो गए और ऑक्सीजन ओनली 2 हो गया। कैसे हो गया बाद में समझेंगे, ठीक है कि नहीं? अभी बस इतना देखते हैं और अपन आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, तो क्या समझने वाले हैं अब हम जल्दी से? ये जो पार्ट है हमारा, पार्ट 1, ये यहीं फिनिश हो जाएगा। ठीक है, कहाँ पे? हाउ टू राइट केमिकल फॉर्मूला, यानी हम फॉर्मूला कैसे राइट करेंगे वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में समझाऊंगा। ठीक है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप लोग भी दिक्कतें हो जाएगी। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, आपको हाँ एक चीज बता देता हूँ, यानी ये जो आप देख रहे हो ना, नेम ऑफ आयन, सिंबल्स और वैलेंसी, ये सब 9th क्लास का है। 9th क्लास में पढ़ा है बच्चों ने, लेकिन क्या हुआ सर, हम तो भूल गए। इसलिए भूल गए क्योंकि आप लोगों ने सही से रिवाइज नहीं किया। कोई बात नहीं, अगर नहीं किया तो यहाँ कर लेंगे, अच्छे से करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लेना है सबको, बहुत अच्छे से प्लीज स्क्रीनशॉट ले लेना, और कॉपी में लिख के याद करना है। याद करना है, क्यों याद करना है? अगर पेपर में आ जाएगा तो आप समझ के नहीं कर पाओगे, क्योंकि फिर बहुत टाइम लग जाएगा। मैं समझाऊंगा कैसे, वो भी समझाऊंगा कैसे निकलती है बैलेंसीज। ठीक है, तो अपन देखो नेम ऑफ आयंस, यहाँ पे हम 2-3 तरीकों के नेम पढ़ेंगे सिंबल्स के। ठीक है, पहले जैसा यहाँ पे अभी नेम ऑफ आयन, अभी हम आयंस का फॉर्मूला पढ़ेंगे। ठीक है ना, वैलेंसी और सिंबल पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे पॉलीएटॉमिक आयन का पढ़ेंगे, फिर हम नॉन मेटेलिक आयन का पढ़ेंगे। तो बहुत सारी चीजें होने वाली है भाई, तो टाइम लगेगा। ठीक है, तो आपको तीनों चीजों के नेम और उनके सिंबल वगैरह और वैलेंसी लिखनी है। ठीक है ना, मैं समझा देता हूँ कैसे। सबसे पहले वाला आप देखने के लिए, जैसे आपको मिल रहा है सोडियम, सोडियम का Na+ है, ओनली Na+। याद रखना है, जहां पे भी ओनली एक प्लस लगाओ ना, ओनली 1+, तो वो उसका मतलब होता है 1, यानी यहाँ पे सोडियम पे ओनली 1+ लगा है। ठीक है ना, यानी प्लस एक बार है। पोटेशियम, पोटेशियम जो हमारा आयन है इस पे 1+, यानी पोटेशियम 1+, के इसका सिंबल होता है। ठीक है, K+, यानी K1+ बोल सकते हैं। सिल्वर, सिल्वर का क्या हो जाएगा? Ag1+। कॉपर फर्स्ट, ये कॉपर फर्स्ट है बेटा, इसका हो जाएगा Cu1+। ठीक है, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का क्या हो जाएगा? Mg2+। नेक्स्ट कैल्शियम है, कैल्शियम का हो जाएगा Ca2+। जिंक, जिंक का क्या हो जाएगा? Zn2+। आयरन सेकंड, फेरस। देखो दोनों में अंतर है भाई, जैसे आप यहाँ पे देखो, ये एक ही आयरन है, एक ये आयरन, एक ये कॉपर है, एक ये कॉपर है। ठीक है, दोनों में अंतर है, समझाएंगे। आयरन क्या है? ये सेकंड आयरन है, इसको अपन फेरस बोलते हैं। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सिंबल सॉरी क्या हो जाएगा? Fe2+। यहाँ पे प्लस में 2 है, यानी 2 वैलेंसीज है। ठीक है, ये कॉपर सेकंड है भाई, कॉपर सेकंड का फॉर्मूला आपका सिंबल क्या हो जाएगा? Cu2+। लेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, लेड, लेड का क्या हो जाएगा? Pb2+। नेक्स्ट बेरियम, बेरियम का क्या हो जाएगा? Ba2+। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का क्या हो जाएगा? Al3+। और लास्ट आयरन थर्ड, यानी इसको बोलते हैं फेरिक, इसका हो जाएगा Fe3+। अब थोड़ा सा शॉर्टली समझ लेते हैं कि ये कैसे, ये प्लस प्लस ये क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो देखो मैं आपको ध्यान से समझा देता हूँ।
एग्जाम में ऐसे नहीं करना, एग्जाम में आपको याद करके ही लिखना है, बहुत जल्दी सॉल्यूशन होगा, क्योंकि अपन ऐसे बैलेंस ही निकालने बैठेंगे तो हो जाएगा भाई आपका खत्म खत्म काम हो गया एग्जाम आपका, ठीक है। वहाँ पे बैलेंस ही निकालनी नहीं है, वहाँ पे हमें ये याद होनी चाहिए कि किस पे 1+ है, किस पे 2+ है, किस पे 3+ है, ठीक है ना, ये हमें याद करने पड़ेंगे। लेकिन मैं बता देता हूँ या 1+ का मतलब क्या है। 1+ का मतलब ये है कि सोडियम में अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को दिया है हेल्प होने के लिए, जिससे उसके जो शेल ऑर्बिट, जैसे जो सेल है या ऑर्बिट है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं वो पूरे 8 हो गए। आपको पता है दो चीजें आपने भाई पहले पढ़ रखी होगी, प्लीज ये चीज तो सबको पता होगी कि कोई भी इलेक्ट्रॉन या कोई भी हमारा जो आयन है वो कब स्टेबल हो सकता है, सब जब हो सकता है जब उसके आउटर मोस्ट सेल में, जैसे फर्स्ट सेल में 2 हो और आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। मान के चलो कि यहाँ पे जो सोडियम है वो 1+ क्यों है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया है किसी को। कहने का मतलब ये, मैंने सिंपल अभी यही सब छोड़ दो, आप एटम एटम आप तो याद रखो, जिसको ये भी नहीं पता वो याद रखो, कोई भी चीज है भाई वो 8 पे, कोई भी मान लो उसका पेट 8 पे ही भरता है, 8 पे। मान लो मैं हूँ, आप हो, दुनिया में जितने लोग हैं उनका जो स्टमक है यानी उनका जो सेटिस्फेक्शन है वो 8 पे होता है, 8, बस ये याद रखना है। हमें 8 ही चाहिए, या तो हमारे पास 9 हो तो हम अपना एक किसी को दे देंगे, या हमारे पास अगर 7 होंगे तो हम एक किसी से ले लेंगे। हमारे पास 10 होगा तो क्या अच्छा होगा, हमें 2 देना ही तो आसान होगा ना भाई किसी को, तो हम अपना 10 होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देंगे, 8 हो जाएगा, हम स्टेबल हो जाएंगे। समझ में आ गया कि नहीं। अगर हमारे पास 5 होगा तो हम किसी से 3 इलेक्ट्रॉन्स लेंगे। तो याद रखना है, एक बात सोचो, मैं किसी से पैसे उधार लेता हूँ तो मैं पॉजिटिव में गया या नेगेटिव में गया, बोलो भाई एक बात सोचो। अगर मैं किसी से पैसे लूंगा तो क्या मैं उसे उतने ही रुपए वापस करूंगा, नहीं ना, उसे विद इंटरेस्ट रिटर्न करना पड़ेगा, यानी मैं कहीं ना कहीं लॉस में गया। समझ में आया। तो यानी मैं नेगेटिव में गया। कहने का मतलब ये होता है जब भी हम इलेक्ट्रॉन किसी से लेते हैं अपनी हेल्प के लिए, स्टेबल करने के लिए, तो हम कहाँ पे जाते हैं, नेगेटिव में जाते हैं। और जितने इलेक्ट्रॉन लेंगे उतना नेगेटिव होता जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन लिए तो 2 नेगेटिव। हाँ, अगर हमने किसी को 8, किसी का इलेक्ट्रॉन है बेचारा है उसको 8 करने हैं, तो हमने अपने इलेक्ट्रॉन, ऐसा भी नहीं है हमारे 8 है हम दया कर रहे हैं भाई, हमारा खुद लाले पड़े हैं, हमने किसी को और को दे दिए, हम तो वैसे ही अनस्टेबल हैं। मान के चलो आपका 7 है ना, और कोई लेने आया आपसे, आप एक बार सोचो, अगर आपके पास 7 है तो आपको 8 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेना ही तो पड़ेगा कि देना पड़ेगा, नहीं, क्या करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। अब कोई आके आपके पास आके बोलता है कि सर मुझे 1 इलेक्ट्रॉन दे दो प्लीज दे दो, तो आप क्या करोगे, थप्पड़ मार के भगा दोगे भाई पहले, क्योंकि मैं खुद स्टेबल हूँ, मुझे खुद 1 चाहिए। समझ में आ गया। आप कब 1 दे सकते हो, आपके पास 9 हो। समझ में आ गया। या 10 हो तो आप 2 दे दोगे, अगर 2 दे दिए तो 2+ हो जाएगा। समझ में आया। बस यही चीज होती है। अगर मैं किसी को पैसा देता हूँ, लेता नहीं हूँ, देता हूँ, अगर मैंने किसी को पैसा दिया है तो विद इंटरेस्ट वो मुझे रिटर्न करेगा, यानी मुझे पैसा ज्यादा मिलेगा, यानी मैं फायदे में हुआ, मैं प्रॉफिट में हुआ, यानी प्लस में हुआ। तो याद यही रखेंगे, जब भी हम किसी को इलेक्ट्रॉन देते हैं तो हम प्लस में जाते हैं, जब भी हम किसी से इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो नेगेटिव में जाते हैं। ठीक है। तो सोडियम पे यहाँ 1+ है, यानी इसका मतलब ये सोडियम ने किसी को 1 इलेक्ट्रॉन दिया होगा 8 करने के लिए, पोटेशियम ने 1 दिया होगा, और अपना ये सिल्वर ने 1 दिया होगा, कॉपर ने 1 दिया होगा, मैग्नीशियम ने 2 दिए होंगे, कैल्शियम ने 2 दिए होंगे, ठीक है, और जिंक ने भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स दिए होंगे, आयरन, ये कॉपर, इन सब ने 2 दिए होंगे। एक बार समझ लेते हैं, जैसे सोडियम है भाई, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है क्या, 11 होता है क्या, यस 11 होता है बेटा एटॉमिक नंबर। जरा इसको तोड़ो, पहली ऑर्बिट में 2 फिल होते हैं, सेकंड ऑर्बिट में 8 फिल होते हैं, और लास्ट में क्या बचेगा, 1। अब सोचो इसके पास 1 बचा है ना, अब उसे क्या करना पड़ेगा, इसको भी स्टेबल करने के लिए। भाई हमें पता है हर ऑर्बिट में 8 होनी चाहिए, फर्स्ट ऑर्बिट छोड़ के, पहले में ओनली 2, फिर जितने भी चलेंगे सब में 8। बताओ, इसमें तो 8 थे लेकिन सेकंड वाले में 1 है, हमें इसको क्या बनाना है, 8 बनाना है। अब कैसे बनाएंगे, क्या हम किसी से 7, हमारे लिए किसी से 7 लेना आसान है या अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी को देना आसान है। भाई 1 इलेक्ट्रॉन किसी को देना आसान है ना भाई। तो कोई आया इसके से हेल्प मांगने, इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया। अगर 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया है भाई, तो अब लास्ट ऑर्बिट में कितने बचे, ओनली 8, यानी 2 और 8, ये हमारा सोडियम स्टेबल हो गया। यानी अगर 1 इलेक्ट्रॉन दिया है तो हमारा सोडियम कैसा हो जाएगा, 1+। समझ में आ गया। तो यही हमारी वैलेंसीज होती हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूले नोट कर लेना। अपन चलते हैं पॉलीएटॉमिक आयंस की तरफ। चलिए, तो क्या रखा है, सेकंड, मैंने बताया था अपन ने क्या पढ़ा, पॉलीएटॉमिक सॉरी आयंस पढ़े थे। अब अपन पढ़ेंगे नॉन मेटेलिक आयन और पॉलीएटॉमिक आयन। नॉन मेटेलिक में क्या कहा जाएगा, आपका हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितना होगा, H1+। ठीक है, यानी हाइड्रोजन ने भी भैया किसी ने किसी को 1 दिया होगा स्टेबल करने के लिए। ठीक है, क्लोराइड 1-, ये देखो, सॉरी हाइड्राइड बच गया अपना। ठीक है, हाइड्राइड बच गया। अच्छा, हाइड्रोजन और हाइड्राइड में अंतर होता है। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर ये क्या हो गया, H नेगेटिव और ये H+। यस, हाइड्रोजन को हम क्या पढ़ते हैं, H+1, यानी हाइड्रोजन अगर किसी को अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है, ठीक है, मैं बता रहा हूँ, तो वो हाइड्रोजन 1+ बनता है। लेकिन भाई हाइड्रोजन किसी से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है
तो क्या हो जाता है फिर वो अगर ले लिया है तो 1 माइनस हो जाएगा, लेकिन फिर वो हाइड्रोजन ना रह के फिर वो क्या बन जाता है, हाइड्राइड बन जाता है। ठीक है, थर्ड क्लोराइड, क्लोराइड का Ca-1 यानी ये भी 1 इलेक्ट्रॉन लेता होगा स्टेबल करने के लिए। ब्रोमाइड, ब्रोमाइड भी 1 इलेक्ट्रॉन लेता होगा स्टेबल करने के लिए, इसलिए Br1-। आयोडाइड यानी I-, यानी ये भी लेता है। ऑक्साइड यानी 2-। अरे ऑक्साइड क्या करता है, ऑक्साइड 2 इलेक्ट्रॉन लेता है किसी से स्टेबल होने के लिए। सल्फाइड यानी H2-, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन लेता है किसी से। ना लास्ट आपका नाइट्राइट, नाइट्राइट। अब नाइट्राइट क्या करता है भाई, नाइट्राइट, अच्छा दो चीजें हैं यहाँ, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत हो जाते हैं। प्लीज 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 इस चीज को बहुत ध्यान से समझना। देखो ये क्या लिखा है, ये नाइट्राइट लिखा है, और यहाँ पे आप देखोगे तो आपको नाइट्रेट लिखेगा। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे, बहुत सारे मोस्टली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इस चीज में। तो ये नाइट्राइट जो है वो N3- है, N3-, यानी भाई साहब नाइट्राइट जो नाइट्रोजन है उसने 3 इलेक्ट्रॉन लिए होंगे तब वो जाके नाइट्राइट बना है। ट्राइड, DE, ठीक है। और यहाँ पे हुआ नाइट्रेट, ट्रेट, ठीक है। अब अमोनियम है, ये चीज बहुत याद रखनी पड़ेगी भाई। नाइट्रेट अमोनियम, अमोनियम का हो जाएगा NH4+1। अब बहुत सारे लोगों को इसमें भी कंफ्यूजन होती है, मुझे तो होती थी स्टार्टिंग में। बहुत सारे बच्चे ये समझेंगे अच्छा ये 1+, ये 1-, 2-, 3-, 3+, ये क्या, ये वैलेंसी तो स्टेबल करने के लिए। तो यहाँ पे आप देखोगे NH4+ है क्या, NH4+ है? नहीं बेटा, ये जो 4 है ये नीचे लगा है, ऊपर 1 लगा है, ये ऊपर प्लस है, दोनों में अंतर है। बहुत सारे बच्चे समझते हैं NH4+, यानी 4 इसने दिए हैं किसी को अमोनियम ने। नहीं मेरे भाई, ये NH4 ऑलरेडी एक नाम है, +1 अलग है, यानी इसका मतलब है अमोनियम का नाम ही, सिंबल ही NH4 है, इसने इलेक्ट्रॉन एक ही दिया है, इसीलिए इसको ओनली +1 है। ठीक है, NH4+1। हाइड्रो ये क्या है, हाइड्रो ऑक्साइड यानी OH-1। ठीक है, अगर किसी के नाम पे ही अगर कोई नंबर आ रहा है तो वो नीचे आएगा, ठीक है ना। और ये ऊपर जो लिखा रहता है, ऊपर +2, +3, वो जो ऊपर लिखा रहता है वो वैलेंसी होती है। ठीक है, हाइड्रो ऑक्साइड क्या हो सकता है, OH- यानी 1-। नाइट्रेट क्या हो सकता है, NO3-, NO3 1-। यहाँ पे देखो क्या था, N3-। यहाँ पे जो नाइट्राइड था उसने 3 इलेक्ट्रॉन किसी से लिए थे, लेकिन जो नाइट्रेट है यहाँ पे इसने 3 इलेक्ट्रॉन नहीं लिए किसी से, यहाँ पे ओनली 1- है, ओनली 1- है। ये तो NO3 तो नाम है नाइट्रेट का, ठीक है, ओनली इसने 1 इलेक्ट्रॉन लिया है, इसने कितने लिए थे, 3। ये कंफ्यूजन क्लियर रखना। हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या हो सकता है, HCO3-, और HCO3 1-। याद रखना ये बेटा ओनली 1 है, एक बार है नेगेटिव, यानी कहने का मतलब ये पूरा नेम है HCO3 आपका, ठीक है ना। HCO3 पूरा एक नेम है, नेगेटिव कितना लगा है, 1, यानी क्या कहने का मतलब क्या है, इसने भी 1 इलेक्ट्रॉन लिया होगा। कार्बोनेट क्या है, CO3 2-। अब देखो यहाँ पे CO3 पूरा एक नाम है, यानी कार्बोनेट ने कितने इलेक्ट्रॉन लिए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन लिए। सल्फाइड SO3 एक नाम है, ठीक है, तो इसने कितने इलेक्ट्रॉन लिए, 2 इलेक्ट्रॉन लिए, 2-। सल्फेट, देखो सल्फाइड और सल्फेट इसको भी याद रखना है। सल्फेट, जो सल्फाइड होता है उसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए, और जो सल्फेट होते हैं सर इसने भी तो 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं, बट बेटा फॉर्मूला तो अलग अलग है ना, सिंबल तो अलग अलग है ना। जो सल्फेट है, सल्फेट का फॉर्मूला था SO4, और सल्फाइड का होता है SO3, ये याद रखना है। फॉस्फेट, फॉस्फेट का क्या हो जाएगा, PO4 3-, यानी जो हमारा ये नाम है ये फॉस्फेट है, फॉस्फेट PO4 होता है, इसने 3 इलेक्ट्रॉन लिए हैं, यानी फॉस्फोरस होता है। फॉस्फोरस जब किसी से 3 इलेक्ट्रॉन लेता है तो वो फॉस्फेट बन जाता है। समझ में आ गया सभी को? चलिए इतना फिनिश हो गया, वेल डन। अब अपन आगे की तरफ चलेंगे, नेक्स्ट पार्ट में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपने ये समझा है बहुत अच्छी बात है, इसको प्लीज रिवाइज करके आइएगा। नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, केमिकल फॉर्मूला बनाना सीखेंगे, कैसे केमिकल फॉर्मूला बनता है। इट्स माय रिस्पांसिबिलिटी, प्लीज ट्रस्ट मी। अगर एक बार आप मुझसे फॉर्मूला बनाना सीखोगे ना, मुझे नहीं लगता कि आप ऐसा कोई भी फॉर्मूला होगा जो नहीं बना पाओगे, ठीक है। आपके एग्जाम में, और ये भी मैं रिस्पांसिबिलिटी ले रहा हूँ, इट्स माय रिस्पांसिबिलिटी। मैं बार बार ये चीज क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है प्लीज कि जो मैं चीज बता रहा हूँ वो आपके एग्जाम में, चाहे प्री बोर्ड हो, जो आपकी स्कूल्स वगैरह हो, या सेंट्रल बोर्ड हो, CBSE हो, उससे एग्जाम्पल मतलब उससे एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा। समझ में आ गया? जो फॉर्मूले, जो एग्जाम्पल मैंने बताया, अगर आप उस तरीके से पढ़ोगे आप पूरा 100 में से 100 स्कोर करोगे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्लास की तरफ हम मूव करेंगे, तब हम फॉर्मूले बनाने सीखेंगे। इसको याद करके आना है प्लीज, अगर ये याद नहीं है ना तो हम फॉर्मूले बनाना नहीं सीख सकते, ठीक है। अगर मैं आपको समझा भी दूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, फॉर्मेलिटी हो जाएगी। एक भैया, एक एज अ ब्रदर आई विल रिक्वेस्ट टू यू, ठीक है, व्हाट यू हैव टू डन, यू नीड टू कंप्लीट योर होमवर्क। समझ में आपका होमवर्क क्या है, ये जो मैंने आपको टेबल समझाई, ये पूरी टेबल याद करनी है, आइंस की, पॉलीएटॉमिक आइंस की, और हमारे नॉन मेटेलिक आइंस। समझ में आ गया?
पूरे फॉर्मूले और ये सब याद करके आएंगे। नेक्स्ट टर्म पे आप देखना ऐसे जैसे जैसे हवा होती है ना, जैसे अपन कुछ खाते हैं बहुत टेस्टी हो जाता है, वो खाते जाओ, ऐसे ही आपको मजा आने वाला है। जब अपन फॉर्मूले बनाएंगे तो ऐसे बनाओगे, जब मैं बस लिखूंगा आप आंसर दोगे उसका, मेरे से पहले आप आंसर निकालोगे। समझ में आ गया? तो उसकी भी एक ट्रिक है, आगे चलेंगे। लेकिन प्लीज अपना होमवर्क कंप्लीट करना, ठीक है? बेस्ट ऑफ लक, आगे की तरफ चलते हैं। ठीक है।